हाँ नमस्कार बच्चों। समरूपता अध्याय 11 है। ये 11वीं एक्सरसाइज हम काफी पहले से स्टार्ट कर चुके हैं, लेकिन हमारी जो अभी वर्तमान एक्सरसाइज चल रही है वो चल रही है 11.3 और उसको हम बीच में से नहीं लेके एक बार वापस से 11.3 शुरू से स्टार्ट कर रहे हैं। जरूरत पड़ी 11.1 11.2 में अगर आप लोगों को कोई तकलीफ आती है, क्योंकि अब आप लोग बिल्कुल नजरों के सामने आ चुके हो, ठीक है ना बच्चों। और जितना भी वक्त हमारे पास में है, आप लोगों की आईसीटी से हम मदद पूरी तरह से करते रहेंगे, हमेशा की तरह से। आप बिल्कुल रेगुलर बने रहिए। तो हमारी रेगुलर क्लासेज चल रही थी, आप लोगों ने यूट्यूब से फायदा भी उठाया होगा या लिंक वगैरह से कैसे भी आप लोगों को मदद मिलती रही होगी। अध्याय 11 समरूपता में 11.3 एक्सरसाइज से पहले समरूपता के कुछ नियम हैं। समरूपता के नियम जैसे आप लोगों ने 9th में पढ़े होंगे, सर्वांग समता के नियम। एक बार हम 9th क्लास को थोड़ा सा दोहरा लेते हैं। सर्वांग समता, सर्वांग सम, ध्यान रखना बच्चों, कॉन्ग्रुएंसी। के नियम तो 9th में हमने पढ़ा था SSS, SAS, ASA और इसी में AAS भी हो जाता था वो, और एक RHS नियम। वर्तमान में जो 9th की क्लास NCERT की चल रही है उसमें भी एक त्रिभुज का चैप्टर है जिसमें ये सब कुछ है, सर्वांग समता के नियम। लेकिन आज जो हम पार्ट ले रहे हैं 11.3 से पहले समरूपता के नियम है, तो थोड़ा बदलाव है। यहां SSS से मतलब होता था भुजा 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 नियम, लेकिन वो तीनों भुजाएं समान होती थी। यहां पे भी SSS नियम आएगा। आपको जो सीक्वेंस दिया हुआ है बच्चों, उसी सीक्वेंस से हम ले लें। पहले ट्रिपल ए, यस, आप लोगों को जो दिया हुआ है ट्रिपल ए नियम, और इसी का एक दूसरा पार्ट AA नियम भी है। और सेकंड जो ये प्रमेय के रूप में भी दिया हुआ है 11.6 प्रमेय, पेज नंबर 166, 11.6, 1.6 और पेज नंबर है 166। और 11.7 जो प्रमेय है वो है ट्रिपल SSS। और 11.8 प्रमेय को जो आपको दिया हुआ है वो SAS समरूपता नियम। अब इसमें यहां जो S आपको दिख रहे हैं ना बच्चों, तीनों भुजाएं समान होने पर वो तो सर्वांग सम होता है, कॉन्ग्रुएंट होता है। लेकिन इसमें जो ट्रिपल S दिख रहा है उनमें भुजाओं का अनुपात समान है, भुजाओं का अनुपात समान है, ठीक है। अगर 1:2 एक भुजा में है तो 1:2 ही अन्य दो भुजाओं में चलेगा। तो ध्यान रखिए, ट्रिपल ए नियम में क्या है, तीनों कोण आपस में संगत कोण के बराबर है, ट्रिपल ए नियम। और इसी में डबल ए क्या है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग तो 180 डिग्री होना है ना, 180 डिग्री होना है ना, समझ रहे हो ना बच्चों। तो अगर दो कोण भी बराबर है, तीसरे को मजबूर होकर बराबर होना पड़ेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए एक कोण ने 50 और दूसरे ने 60 लिया, अगले त्रिभुज में भी 50 और 60 है, तो इसका जो तीसरा कोण निकालेंगे ना बच्चों वो 70 होगा और इसमें भी 70 होगा। तो अगर दो कोण भी बराबर है तो तीसरे को बराबर होना पड़ेगा। ट्रिपल ए या डबल ए दोनों एक ही बात है, ध्यान रखिए, ठीक है ना। तो कभी हमारे को दो कोण दिए हुए दोनों बराबर है तो हम AA नियम से भी समरूप लिख सकते हैं। तीनों सामने दिख रहे तो ट्रिपल ए से बोल ही सकते हैं। इधर ट्रिपल S, तो ये तो आपको थोड़े से कंफ्यूज कर सकते हैं, इनको हम मिटा देते हैं। ये 9th की चीज थी, 9th में आप लोगों ने पढ़ा था भली प्रकार से।
अब 10th में समरूपता, समरूपता का यह निशान होता है बच्चों, इस तरह से एक लहर, जबकि सर्वांग सम में इसके नीचे एक बराबर का चिन्ह और होता है, एस 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 नियम। तो इसमें भुजा 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 नियम में क्या है कि यहां पे ये कोई त्रिभुज है, यस, और इधर हमने ये कोई दूसरा त्रिभुज ले लिया, यस, यह हमारे पास में 4.5 है और ये 5 सेमी है और ये 5.1 है। तो इधर दूसरा जो त्रिभुज हमारे को दिख रहा है जस्ट इसकी डबल, ये 9 सेमी की है, ये 10 सेमी की और ये 10.2 सेंटीमीटर लंबी है बच्चों। तो हम कहेंगे कि इनमें ए बी सी जो त्रिभुज है वो पी क्यू आर के समरूप है। किस नियम से? एस 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 नियम से, ट्रिपल एस से। तो यहां पे सांकेतिक रूप में हम लिखेंगे एबीसी, त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। संगत के संगत ही नाम यहां देना पड़ेगा, जैसे सर्वांग समता में देते थे। ए के संगत पी है, बी के क्यू है और सी के आर है, ठीक है। ऐसे ही ये जो दिख रहा है आप लोगों को एस ए एस नियम, ये कौन से नियम से हुआ? भुजा 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 नियम से। कोण की हम बात ही नहीं कर रहे, इसमें दो भुजाओं का अनुपात समान होना चाहिए और उनके बीच का जो संगत कोण है वो समान होना चाहिए। दोनों भुजाओं के मध्य बना कोण ही समान होना चाहिए। अभी 11.3 के शुरुआती जो सवाल हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा वगैरह, वो हमारे इन्हीं बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। नो डाउट इन सवालों को हम पहले एक बार ले चुके, लेकिन हमारे को काफी लंबे टाइम से इंतजार था कि कब आप हमारे सामने बिल्कुल प्रत्यक्ष बैठेंगे, ठीक है। तो वो कल से स्टार्ट हो चुका। 9th में भी हमने हमारी जो एक्सरसाइज चल रही थी उसको थोड़ा सा रिपीट करके लिया है, यही 10th में है। तो 10th की क्लासेस हमेशा की तरह से हमारा मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को हम इसी तरह से मिला करेंगे, इसी टाइम पे। और बचे हुए जो 3 दिन हैं, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार, उस पे हमारी क्लासेस 9th के लिए हुआ करेंगी, ठीक है। तो इन समरूपता के नियमों के आधार पे हम 11.3 एक्सरसाइज को आगे बढ़ाते हैं। बेसिक कंसेप्ट की सामान्य जानकारी और शुरुआत के सवाल में हमारी हो जाएगी। देखिए कैसे, निकालिए पेज नंबर 11.3 के लिए 172, 172। देखिए सवाल कह रहा है दो त्रिभुज एबीसी पी क्यू आर में AB बटे पी क्यू और BC बटे क्यू आर दोनों त्रिभुजों में से दो कोणों के नाम बताइए जो बराबर होने चाहिए ताकि दोनों त्रिभुज समरूप हो सके। अपने उत्तर के लिए कारण भी बताइए। अब इसमें बच्चों इन्होंने हमारे को ये दोनों जो अनुपात दिए हैं एक्चुअल में ये बराबर दिए हैं हमारे को, ठीक है। और हमारे को समरूप होने के लिए कौन कौन सा चाहिए वो बताना है। सवाल नंबर 1, त्रिभुज एबीसी और जो दूसरा त्रिभुज है वो है
पी क्यू आर, हमारे को ए बी बटे पी क्यू और बी सी बटे क्यू आर, ठीक है। ए बी बटे पी क्यू और बी सी बटे क्यू आर के लिए यहां बराबर का चिन्ह तो नहीं लगा हुआ, लेकिन हमसे कहा गया है कि इसके साथ में और कौन सा कोण चाहिए जिससे हम त्रिभुज को समरूप बोल सकें। तो ये बराबर है सवाल के अनुसार। अब हमें कोण ढूंढना है, तो ए बी बी सी। अब बच्चों इसमें एक छोटी सी बात बता दें हम कि कौन सा बिंदु कॉमन आ रहा है। हां, बी कॉमन आ रहा है और इधर कौन सा कॉमन आ रहा है, क्यू कॉमन आ रहा है। तो बी के संगत उधर क्यू है, वो अगर बराबर हो तो हम इन दोनों त्रिभुजों को समरूप बोल देंगे, ठीक है। कोण बी बराबर कोण क्यू के बराबर होने पर ही ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे, क्योंकि ए बी और बी सी में जो कॉमन कोण है वो बी है और पी क्यू और क्यू आर में जो कॉमन कोण है वो क्यू है। थोड़ा सा अच्छी तरह से समझाने के लिए एक बार हम फिर से ये त्रिभुज बना लेते हैं। ये इस तरह का मामला है, ए बी सी पी क्यू आर। तो ये जो कोण है इसके बराबर होगा इसका अनुपात और इसका अनुपात हमारे को बराबर अगर है तो संगत कोण पहचानना है, बी बराबर क्यू होगा, ध्यान रखिए। अब हम सवाल नंबर 2 में लिए चल रहे हैं आप लोगों को, वो भी इसी तरह की बात है। सवाल नंबर 2 में क्या कह रहा है, त्रिभुज एबीसी और डीईएफ में कोण ए बराबर कोण डी है, कोण बी बराबर एफ है। तो क्या त्रिभुज एबीसी समरूप डीईएफ है? अपने उत्तर के लिए कारण दीजिए। सुनिए बच्चों, सवाल नंबर 2 में क्या दिया है देखिए जरा। यस, कोण ए बराबर दिया है कोण डी के, कोण बी बराबर दिया हुआ है कोण एफ के, ए बराबर डी बी बराबर एफ, ठीक है। अब बोला गया है हमारे को त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज डीईएफ, ठीक है। क्या ये इसके समरूप है क्या? तो बच्चों सुनो, तो इसके समरूप होने के लिए ए के संगत यहां से ही पहचान लीजिए। ए के संगत डी है, लेकिन बी के संगत ई है और सी के एफ है। अगर हम संगत को पहचाने तो हमारे को कहा क्या गया है, ए बराबर डी है, बिल्कुल सही कह रहा है, लेकिन बी बराबर ई होना चाहिए था। बी बराबर क्या होना चाहिए था, ई, और दिया क्या है, एफ। कोण बी के संगत कोण एफ है, इसलिए हमसे कहा गया है क्या ये इसके समरूप है, त्रिभुज एबीसी त्रिभुज डीईएफ के यहां बी के संगत कोण एफ है, जबकि होना क्या चाहिए था, ई। आप ई ही लिख दीजिए यहां पे, और हमारे को बी बराबर एफ दिया है, जबकि कोण बी एफ के बराबर दिया गया है। होना क्या चाहिए था, कोण बी ई के बराबर।
इसलिए कौन ये त्रिभुज एबीसी त्रिभुज डीईएफ के समरूप नहीं है, समरूप नहीं है। अगर यहां पे ई छपा हुआ होता तो वो समरूप हो जाता, ए सिमिलरिटी से। किससे? ए समरूपता से। अब यहां आंसर शीट में कैसे क्या लिखा है वो भी एक बार हम अंतराल से पहले ही देखना चाहेंगे। यस, पहले में कोण ए बराबर बी, सी बराबर आर, तो बी बराबर क्यू स्वतः समान हो जाएंगे, दोनों त्रिभुज समान कोणिक हो जाएंगे। और इसके प्रश्न में दिया अनुपात नहीं लिखा जा सकता, वास्तव में शीर्षों के क्रम में ये होना चाहिए था। तो बी किसके बराबर? ई के बराबर होना चाहिए था, जबकि हमारे को जो दिया गया है वो बी किसके बराबर है? एफ के बराबर। तो ये हमारे दो सवाल शुरुआती जानकारी के लिए पर्याप्त थे, और आगे मिलते रहेंगे। मिलते हैं बच्चों 1-2 मिनट के अंतराल के बाद। एक बार पुनः स्वागत है आईसीटी की लाइव क्लासेस में। अगला सवाल बच्चों सवाल नंबर 3। तो सवाल नंबर 3 के अंदर आंसर शीट में भी अभी हम पहुंच गए थे देखते देखते। उसमें क्या है? त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज एफडीई। थोड़ा सा ध्यान से, एफडीई दिया हुआ है प्रश्न में, लिखने में डीईएफ आता है लेकिन दिया है एफडीई। तो क्या AB बटे DE, BC बटे EF और CA बटे FD हो सकता है क्या? बताया जा सकता है क्या? उत्तर को कारण सहित लिखिए। देखिए बच्चों, मैंने आपको पहले भी बताया था कि इनमें जब यह समरूप दिया है तो आप पहचानिए जरा, ए बी फर्स्ट एंड सेकंड
फर्स्ट एंड सेकंड, तो इधर में भी फर्स्ट और सेकंड ही आएगा, एफ डी आएगा, जबकि हमारे को दे दिया डीई। बीसी के संगत, बीसी के संगत, बीसी के संगत डीई है, इसके अनुसार दे दिया ईएफ। और सीए के संगत ईएफ है इसमें, और दे दिया एफडी। तो यहां जो अनुपात दिया हुआ है वो संगत भुजाओं का नहीं है। ठीक है, अगर हम देखें बच्चों, एक मिनट एक बात बता देते हैं, सुनो 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 सुनो, इसके संगत होना क्या चाहिए था वो बता देते हैं हम आपको, कि ए बी बटे एफ डी होना था, बी सी बटे डीई होना चाहिए था। और अब की बार आप बताओ बच्चों, शोर नहीं करना, बताइए। हाँ, सी ए बटे ई एफ, बहुत अच्छे। लेकिन दे ये दिया, और अगर इससे आपको त्रिभुज हम लेना बच्चों, तो ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी डीई एफ के होगा, डीई एफ, तब तो ये बात बराबर हो सकती थी। तो हमें तो इसके साथ में ये तालमेल नहीं लग रहा, इसलिए हम कह सकते हैं कि यह अनुपात नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि संगत भुजाएं नहीं है। इसको तो हम मिटा देते हैं, ये तो आपको बताया था, होना ये चाहिए था, आपको दिया ये गया है। सवाल नंबर 3 में अब चौथा सवाल क्या कह रहे हैं वो भी सुनिए। यदि किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं और एक कोण दूसरे त्रिभुज की 2 भुजाएं और एक कोण के क्रमशः समानुपाती एवं बराबर हो, ठीक है, तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं, क्या यह कथन सत्य है? कारण सहित उत्तर लिखिए। इसमें बच्चों केवल एक शब्द की कमी है कि जो कोण बोला है ना, कोण बराबर तो बोला है, लेकिन वो उन दोनों भुजाएं जो समानुपाती है उनके मध्य का कोण होना चाहिए, उनके मध्य का कोण होना चाहिए, जैसे हमने सवाल नंबर 1 में किया था। ठीक है, जैसे बी कॉमन था तो क्यू के बराबर है, जबकि इन्होंने केवल बराबर शब्द बोला है। तो हम आंसर शीट में इस बार बता ही देते हैं आप लोगों को कि क्या फर्क है। आंसर शीट में शुद्ध रूप से लिखा हुआ है, यह कथन सत्य नहीं है, क्योंकि दोनों त्रिभुज में 2 भुजाएं और उनके अंतर्गत कोण, अंतर्गत समान होने पर ही दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। तो अंतर्गत शब्द नहीं आया, या संगत लिख देते। ठीक है, यह ध्यान रखना, दोनों त्रिभुजों के जो भुजाएं हमारे को समानुपाती दी गई है, उनसे जो बन रहा है ना कोण, वही बराबर होना चाहिए। ठीक है, अब हम सवाल नंबर 4 को तो हम मान रहे हैं कि यह कथन सत्य नहीं है। अब हम 5वें सवाल को देखते हैं जरा। यस, ध्यान दीजिए, सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 में कह रहा है, समान कोणिक त्रिभुजों से क्या तात्पर्य है? समान कोणिक त्रिभुजों से क्या तात्पर्य है? इनमें परस्पर क्या संबंध हो सकता है? ठीक है, तो समान कोणिक, जैसे हमने आपको बताया, एक त्रिभुज के तीनों कोण अगर दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर है तो हम उन त्रिभुजों को समान कोणिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? समान कोणिक। और यह आप लोगों को चैप्टर के शुरुआत में भी दिया हुआ है बच्चों, समान कोणिक। हम आप लोगों को लिए चल रहे हैं इसी के अंदर, समान कोणिक। पेज नंबर 156, 156, त्रिभुजों की समरूपता एवं समान कोणिक त्रिभुज, वहां लिखा है। इस अध्याय में अब तक हमने 2 बहुभुजों के समरूप होने के लिए 2 प्रतिबंधों को, अनिवार्यता को समझा। ठीक है, तो समान कोणिक त्रिभुज फिर परिभाषा में भी दी हुई है, उन त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो। अगर कोई 2 त्रिभुज हो और उनके संगत कोण बराबर हो
तो दोनों त्रिभुज समान कोणिक त्रिभुज कहलाते हैं, समान कोणिक त्रिभुज कहलाते हैं। कोई भी छोटा बड़ा कुछ भी हो सकता है। यस, इस बार इधर हमने छोटा ले लिया, और ये एक एग्जांपल अभी आपको समझाया था 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, टोटल 180 होना चाहिए। और ये भी 50, 60 और 70, तो इन त्रिभुजों को हम समान कोणिक त्रिभुज बोलेंगे। तीनों कोण आपस में समान है तो समान कोणिक त्रिभुज कहलाएंगे। अगर ये त्रिभुज ABC है, इधर PQR है, तो त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, इसको हम बोलेंगे AAA समरूपता नियम, AAA, क्योंकि तीनों कोण ही हमारे को बराबर दिए थे। ठीक है, तो समान कोणिक का ये हमने उदाहरण ले लिया आपको समझाने के लिए कि ऐसे त्रिभुज जिनके संगत कोण आपस में समान होते हैं समान कोणिक त्रिभुज कहलाते हैं। एग्जाम्पल कुछ भी बना के ले सकते हैं आप लोग, XYZ भी बना सकते हो, दूसरे त्रिभुज के भी कोण XYZ हो गए। अब देखिए बच्चों, सवाल नंबर 6, इसकी और स्थिति थोड़ी सी क्लियर कर रहे हैं। हमारे सवाल नंबर 6 में आप लोगों को बहुत से चित्र दिख रहे होंगे, त्रिभुज के 8 यहां पे चित्र दिए हुए हैं। कहा गया है निम्न दिए गए त्रिभुजों की आकृतियों में से समरूप त्रिभुज युग्मों का चयन कीजिए। ठीक है, और उन्हें समरूप होने की सांकेतिक भाषा में लिखिए। ABC, ये देखिए बच्चों 40, 60 और 80। यहां पे एक काम करते हैं हम, इसी में सवाल नंबर 6 का पहला जो हमारे को चित्र दिख रहा है समझने की कोशिश कीजिए। आप और हम मिलके बुक में नजर रखिएगा। आप लोग जब हम पढ़ा रहे हो तो बुक कॉपी वगैरह आप लोगों के सामने होनी चाहिए। कुछ भी जो भी नोट करवा रहे हैं उसका वक्त भी देंगे हम नोट करने के लिए, ध्यान रखिए। यस, पहला जो चित्र दिख रहा है 40, 60 और 80, सवाल नंबर 6। यस, इधर ABC, और इसमें ये जो कोण दिया गया है हमारे को 40 डिग्री, 60 डिग्री और 80 डिग्री, आकृति नंबर 1। अगर हम देखें बच्चों तो 8th जो फिगर है, 8वां फिगर, डिजाइन थोड़ी सी अलग तरीके से रोटेट हो रही है, लेकिन हमारी तो नजर कोण पे है बच्चों, हमारी नजर कोण पे है। यस, 8th फिगर आपको इस तरह से नजर आ रहा होगा। हमारे को इन बिखरे हुए त्रिभुजों में से ढूंढना है। यहां P है और Q इधर है, R इधर है, तो ये 60 डिग्री, 40 डिग्री, 40 और यहां 80 डिग्री, 40, 60 और 80। सांकेतिक भाषा में कैसे लिखेंगे? ऊपर कहा गया है इन्हें समरूप होने की सांकेतिक भाषा में भी लिखिए। तो यहां हमारे पास में पहले त्रिभुज का नाम तो कैसे भी लिख दीजिए, ABC लिख दिया, लेकिन A 40 डिग्री का है तो उधर 40 डिग्री कौन सा है? Q। तो यह समरूप त्रिभुज A के संगत लिखा जाएगा Q। B 60 डिग्री है तो B के संगत कौन सा है? P। Q
P, और तीसरा तो बेचारा अपने आप ही आ जाता है 80 डिग्री 80 डिग्री के, तो C की जगह R हो गया। ये हमारा एक एग्जाम्पल हुआ समरूप को कैसे पहचानते हैं और कैसे लिखा जाता है। अगर मैं आपसे पूछूं जरा कि इसमें नियम कौन सा लगा, ट्रिपल ए नियम। बहुत अच्छे बच्चों, ट्रिपल ए, क्योंकि तीनों कोण आपस में समान हैं। अगर नियम भी लिखवाना हो तो यहां पे ट्रिपल ए नियम, ए नियम, ठीक है। आइए दूसरा चित्र देखें। दूसरे चित्र में आपको 70 और 30 डिग्री दिख रहे होंगे। 70 और 30 सातवें में नजर आ रहे हैं, है ना, एट ए ग्लांस सब नजर आ रहे हैं। और दो कोण दे रखे हैं, तीसरे कोण की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल बराबर दिया हुआ है। तो ए समरूपता वहां लग गई। कौन सा? ए समरूपता नियम। इस तरह से MNP, यस, MNP, ये M है, N है, P है, और ये कोण हमारे को 70 और 30 दिया है। ये 70 डिग्री और ये 30 डिग्री। ये है सेकंड वाली आकृति। और जैसे मैंने आपसे कहा, इसी के संगत हमारे को 7th का फिगर दिख रहा है, 7वें नंबर का। वो फिगर थोड़ा सा बड़ा है, कोण हमारे को बराबर दिख रहे हैं। सेवेंथ वाला फिगर, और जो नेम दिए हुए हैं XYZ, X, Y और Z। इसमें Y 30 डिग्री और Z 70 डिग्री, 30 डिग्री और ये 70 डिग्री। अब यहां पे ए समरूपता, इसमें ट्रिपल ए नियम, जब तीनों साक्षात दिख रहे, इसमें केवल 2 दिख रहे। अगर हम ये ज्ञात करें तो 80 इसमें आएगा और 80 ही इसमें आएगा, 80 डिग्री दोनों में आया। जरूरत ही नहीं है उसको ज्ञात करने की जब ए नियम लगता है। तो त्रिभुज पहले का नेम हम MNP लिख दिया हमने, समरूप। अब यहां थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। M 70 डिग्री का है, तो यहां 70 डिग्री कौन सा है? Z, शाबाश। इसमें आपको कोई अल्फाबेट नहीं देखना कि सर XYZ जमता है। अरे नहीं ना बाबा, यहां पे तो हमारे को संगत पहचानना है। M की जगह Z हुआ, N अज्ञात है, तो यहां अज्ञात हमारा X है। क्यों? क्योंकि P जो 30 का है वो यहां Y है। शायद मेरी बात समझ आ गई होगी। और नियम भी अगर आपसे पूछ ले तो ए समरूपता नियम लगा। कौन सा? ए समरूपता नियम। इसमें ए समरूपता नियम। ये इस तरह की क्लासेस हम पहले भी ले चुके थे पिछले सप्ताह में, लेकिन हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे बीच में कहीं तकलीफ नहीं पाए, इसलिए हमने इस एक्सरसाइज को शुरू से ले लिया। ठीक है, यस। और पूरे राजस्थान में बच्चों हमारे नंबर वगैरह आपके जो टीचर हैं या प्रिंसिपल सर हैं उनको सबको मालूम है, तो कहीं कोई तकलीफ है तो उनके माध्यम से भी आप हमें कहलवा सकते हैं। तो आपकी अगर रिवीजन में कोई पुरानी एक्सरसाइज आपको लेनी है, पहले हम उसको ले लेंगे। अनवरत रूप से हमारी ये क्लासेस जारी रहेंगी बच्चों। अगला जो सवाल, ये 3rd फिगर दिख रहा है, 3rd वाला, क्योंकि अब की बार आपको खुद को भी थोड़ा सा मेहनत करने के लिए हम बोल रहे हैं। 2, 2.5 और 3 सेमी हमारे को नजर आ रही है 3rd में। अब इसमें अगर 5th फिगर दिखे आप लोगों को, 5th फिगर अगर नजर आए तो 2.5 का डबल मौजूद है, 2 का डबल मौजूद है और 3 का डबल मौजूद है।
उसमें संगत थोड़े से पहचानना, तो थर्ड के संगत हुआ 5वां, तीसरे के 5वां संगत हुआ, और उनको समरूपता के चिन्ह के साथ में आपको खुद को लिखना होगा। ठीक है ना, यह ध्यान रखिए। इसी तरह से चौथा और छठा वो समरूप है, क्योंकि बीच में 80 डिग्री उसमें भी दिख रहा है, 3 का डबल 6 इधर और 2.5 का डबल उधर मौजूद है। तो ये चौथा और छठा SAS नियम से हुआ, जबकि तीसरा और 5वां ट्रिपल S से हुआ। तीनों भुजाएं समानुपाती है, और इनके तो हमने बता ही दिए। तो संभवतः यहां तक तो आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगली क्लास में कुछ नया लेके हम फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।